नमस्ते दोस्तों, क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका बहुत लॉस हो चुका है? बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को आप ट्राई कर चुके हो, बहुत सारे फ्री वाले पेड वाले एजुकेशनल कोर्सेस आपने किए हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो देख के अगर आप परेशान हो चुके हो तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपको एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो कौन से स्टेप के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इन दोनों के जवाब आपको ये एजुकेशनल सीरीज़ में मिल जाएंगे। तो जब भी आप डे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो तो इनिशियल स्टेज में आपका जर्नी क्या रहता है? सबसे पहले आप क्या करते हो, इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो। इंटरनेट में पर्टिकुलरली डे ट्रेडिंग के बारे में आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हो, बहुत सारे फोरम होते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाते हो, बहुत सारे आर्टिकल होते हैं इंटरनेट के ऊपर, उसको आप पढ़ लेते हो जिससे आपको डे ट्रेडिंग का नॉलेज मिल सके। लेकिन यहाँ पे अभी आपने बहुत सारा नॉलेज गेन कर लिया तो आप क्या कर लेते हो, आप इमीडिएटली ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपका माइंडसेट प्रॉपरली डेवलप नहीं होता और आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो, कौन सा भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इंटरनेट के ऊपर से आप पढ़ लेते हो और उसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का डायरेक्ट यूज करना स्टार्ट कर लेते हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको समझना पड़ता है कि कौन सा भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर आपने सीख लिया तो उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ता है। अगर बैक टेस्टिंग में आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद उसका फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ता है। अगर फॉरवर्ड टेस्टिंग में ही पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तभी जाके आप उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ट्राई करना चाहिए। लेकिन आप ये दोनों बातें यहाँ पे नहीं करते क्योंकि आप एक न्यू ट्रेडर हो, आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप इमीडिएटली लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। तो जब आप इमीडिएटली लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो इनिशियल कुछ ट्रेड आपके प्रॉफिट में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आप में एक ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल चुकी है, अभी मैं लाखों क्या करोड़ों कमा सकता हूँ। लेकिन पॉजिटिव के बाद जब आपके कुछ ट्रेड निगेटिव में चले जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आप एक फियरफुल स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो। फिर आप क्या करते हो, जब ये लॉस में चले जाते हैं तो आप क्या करते हो, उस लॉस के ट्रेड को एनालिसिस करना चालू कर देते हो कि ये लॉस मेरा क्यों हो गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। और ये लॉस के ट्रेड का एनालिसिस करते समय आप क्या करते हो, और इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करते हो और कुछ वीडियोस देखते हो और कुछ आर्टिकल पढ़ते हो। और इस लॉस के ट्रेड को अवॉइड करने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस के जो पैरामीटर रहते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के पैरामीटर को आप स्विच करना चालू कर देते हो। मतलब मान लो कि आप मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो तो उसका आप पीरियड चेंज करोगे, एक्सपोनेंशियल की जगह पे सिंपल लगा के देखोगे। ऐसा क्या करते हो, आप स्विच करते हो, मतलब आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के जो पैरामीटर है वो पैरामीटर को आप चेंज कर देते हो। पैरामीटर को चेंज करने के बाद दोबारा क्या होता है, दोबारा लाइव ट्रेडिंग आप स्टार्ट करते हो। दोबारा लाइव ट्रेडिंग में आपको सेम रिजल्ट आता है, कुछ प्रॉफिट होता है कुछ लॉस होता है। फिर दोबारा आप क्या करते हो, दोबारा आप मोर एनालिसिस करते हो और मोर एनालिसिस के चक्कर में और एक नया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप डेवलप करते हो। तो नया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने के बाद भी फिर क्या होता है, सेम जो चक्कर है वो सेम चक्कर चालू रहता है, उसका भी आप लाइव ट्रेडिंग चालू करोगे, कुछ लॉस हो जाएगा कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, फिर एनालिसिस करोगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस के पैरामीटर चेंज करोगे, फिर ये जो चक्कर है ये चक्कर चलता ही रहता है। तो इसको एक बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस का जो चक्कर आप फंस जाते हो, इसको पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस बोलते हैं। तो इस लूप में जब आप फंस जाते हो तो आपको पता नहीं चलता कि मुझसे इससे बाहर कैसे निकलूँ, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बन पाऊँ। अगर आपको एक न्यू ट्रेडर हो, नए मार्केट में स्टार्ट किए हुए हो और आप न्यू ट्रेडर से आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो इसका जर्नी इतना सिंपल नहीं रहता है दोस्तों। इनिशियली क्या हो जाता है, इनिशियली आपका ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है। ट्रेडिंग में लॉस होने के बाद आप क्या सोचते हो कि मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा। तो ये नॉलेज लेने के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करते हो। जैसे आप यूट्यूब के ऊपर वगैरह कुछ वीडियो देखते हो या फिर इंटरनेट के ऊपर आप सर्च करते हो। वहाँ पे आपको क्या होता है, ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलता तो आपको क्या लगता है मुझे कुछ कोर्स करने चाहिए, तो वो कोर्स आप करने जाते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली आपका ये ट्रेडिंग में जो होता है वो मनी लॉस होता है, यहाँ पे आपका पैसा चला जाता है। ये नॉलेज का जो गेन करने में जो होता है यहाँ पे आपका टाइम लॉस हो जाता है, बहुत सारा टाइम आपका चला जाता
जाता है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो देख के बाद भी आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, कोर्सेस करते हो तो यहाँ पे दोबारा वो मनी लॉस आपका हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पूरे चक्कर में एक फ्रस्ट्रेशन में आप फंस जाते हो, जिससे निकलना बहुत ही दर्द भरा रहता है। वो जर्नी का जो एहसास है, वो जर्नी का जो फीलिंग है, वो बहुत ही दर्द भरा रहता है। तो आपको इससे अगर बाहर निकलना है तो कुछ बातों को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कैसे फॉलो करना पड़ेगा हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग आप कहाँ पे करते हो, ट्रेडिंग आप करते हो स्टॉक मार्केट में। तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट में ऑपरेट कैसे होता है। अगर आप ट्रेडिंग करने के पीछे का रीज़न क्या है, इज़ टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, मतलब आपको मार्केट से पैसा कमाना है। तो मार्केट में पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि नीचे वाले रेट पे बाय करो, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले रेट पे सेल करो, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जब मार्केट ऊपर रहेगा तो ऊपर वाले रेट पे सेल करो और नीचे वाले रेट पे बाय बैक करो। तो ये दोनों में क्या होता है, दोनों में आपको प्राइस एक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह करना है तो आपको पहले जो है वो पहले ये सब बातों को जानना पड़ेगा। जब आप इस प्राइस एक्शन को समझोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है मार्केट की। मान लो कि कौन सा भी स्टॉक है, वो कौन से भी स्टॉक में प्राइस मूवमेंट के बारे में हम लोगों को कैसे पता चल सकता है। यहाँ पे मान लो 10 रुपये के ऊपर लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, LTP है, ये 10 रुपये में आपने बाय कर लिया। तो ये फॉर एग्जांपल के लिए इसको समझ लेते हैं। तो ये आपको फ़ायदा कब देगा, जब मार्केट 10 रुपये से 11 रुपया जाएगा, 11 रुपये से 12 रुपया जाएगा, तब आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस मूवमेंट होता कैसे है। प्राइस मूवमेंट जब आपको पता चलेगा कि प्राइस मूवमेंट के पीछे का बेसिक और फंडामेंटल नेचर क्या है, तब जाके आप इसको प्राइस मूवमेंट को समझने के बाद आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप डेवलप कर पाओगे। यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए ये बेसिक बात आपको समझनी ज़रूरी है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करते। जब आपको ये प्राइस मूवमेंट का बेसिक नेचर समझ में आ जाएगा तो आप ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कर पाओगे। अभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कर गया मतलब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का काम होता है आपको सिग्नल देना, मार्केट में बाय करना है या सेल करना है, या आपको सिग्नल देना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का काम है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ने आपको सिग्नल दे दिया तो सिग्नल एग्जीक्यूट करना आपका काम है। तो ये जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है, इसके लिए आपको ज़रूरत होती है साइकोलॉजिकल स्किल की। एरर फ्री एग्जीक्यूशन अगर आपको करना है तो आपके पास ये साइकोलॉजिकल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। देखो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना ये टेक्निकल स्किल है, उसको एग्जीक्यूट करना ये साइकोलॉजिकल स्किल है। और अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको मार्केट का एनालिसिस भी करना आना चाहिए, प्लस आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना भी प्रॉपरली आना चाहिए। तो ये आपको दोनों स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। ये आपका होता है टेक्निकल स्किल और ये आपका होता है साइकोलॉजिकल स्किल। जब दोनों स्किल आपके पास रहेंगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो यहाँ पे आपको कौन सी बातों के ऊपर फोकस करना है। पहली बात तो मेरे पास एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए क्या वो मुझे प्रॉफिटेबल रिजल्ट दे दे। तो ये कैसे हमें पता चल सकता है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल रिजल्ट देगा या नहीं देगा। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का आपको प्रॉपरली बैक टेस्टिंग करना चाहिए। बैक टेस्टिंग कितने ट्रेड का करना चाहिए, एक सैंपल साइज आपको 20 ट्रेड्स का रखना चाहिए। 20 ट्रेड्स के बाद अगर वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इसका मतलब वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हिस्टोरिकली प्रूवन है। फिर उसके बाद आपको उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है। फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपको उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करना पड़ेगा। एक तो छोटे अमाउंट के साथ कीजिए या फिर पेपर ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन लाइव मार्केट में आप 20 ट्रेड का यहाँ पे फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए। जब आप 20 ट्रेड का फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिकल है। जब आपको ये पता चलेगा कि ये पॉजिटिव भी है और इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिकल भी है, तब जाके आप इसको लाइव मार्केट में यूज़ करना चालू कीजिए। तो इस तरीके से आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना पड़ता है। जब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का आपका काम पूरा हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो साइकोलॉजिकल स्किल का आता है। अभी मेन इशू आता है एग्जीक्यूशन में एरर का।
अभी एरर कौन कौन से आते हैं, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। जब आप इस एरर को समझोगे तभी जाके आप इस एरर से बाहर निकल पाओगे। अभी कौन कौन से एरर आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एरर आता है कि आप अर्ली एंट्री लेते हो। अर्ली एंट्री आप क्यों लेते हो, क्यों आपको ऐसे लगता है कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं पहले ही बाय कर लेता हूँ, तो इसकी वजह से अर्ली एंट्री आप लेते हो। फिर उसके बाद दूसरा एरर आता है कि आप अर्ली एग्जिट कर जाते हो। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने के बाद आपको ऐसे लगता है कि अभी मार्केट नीचे आ सकता है, मैं जल्दी से निकल जाऊँ, तो ये अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट का आपके पास मेन एरर रहता है। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा रहता है लेट एंट्री का और लेट एग्जिट का। मतलब आपको ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सिग्नल भी दे दिया, लेकिन आप क्या करते हो, बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखते हो, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े होते हो, बहुत सारे और भी जगह पे आप किसी को फॉलो करते हो, तो उसकी वजह से वहाँ पे उन्होंने बोला है कि मार्केट में सेल सेल करना है और आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोलना है कि बाय करना है, तो वहाँ पे आप दिक्कत में फंस जाते हो। तो यहाँ पे मेन इशू जो रहता है एंट्री और एग्जिट के बारे में, कि आपका अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट का इशू रहता है, उसी तरीके से लेट एंट्री और लेट एग्जिट का इशू रहता है। तो इसके पीछे का रीज़न होता है आपका बिलीफ स्ट्रक्चर। मतलब आपको ऐसे लगता है कि अभी मार्केट में क्या होने वाला है मुझे पता है और मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मुझे वो गलत तरीके से बता रहा है, मतलब आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा नहीं हो जाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये बिलीफ किस तरीके से डेवलप होते हैं और उसको मुझे किस तरीके से न्यूट्रलाइज करना है। कुछ लोगों के बिलीफ मनी रिलेटेड जो रहते हैं, वो मनी रिलेटेड बिलीफ भी यहाँ पे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ट्रेडिंग में एक फास्ट मनी भी आपको अर्न किया जा सकता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी मिल सकता है, लेकिन अगर साइकोलॉजिकली आप उसके लिए तैयार नहीं रहोगे तो वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला। आप यहाँ पे गलत ट्रेड भी कर सकते हो, मतलब बाय का बटन दबाने के जगह पे सेल का बटन दबा देते हो, पुट को सिलेक्ट करने के बजाय कॉल को सिलेक्ट करते हो। ऐसी दिक्कतें बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो जब आप इसको समझोगे ना, तब आपको पता चलेगा ये बिलीव के बारे में। तो ये पॉइंट को भी आपको समझना पड़ेगा। फिर अभी बहुत सारे लोगों का इशू आता है कि ये सब हम लोगों ने कर लिया, बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, बहुत जगह पे हम लोगों ने यूट्यूब के वीडियो भी देख लिए, फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो इसके पीछे के रीज़न को आपको समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जर्नी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर का जर्नी होता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर का जर्नी सेम स्टार्ट होता है जैसे अभी आपका हो चुका है। इनिशियली आपने क्या कर दिया, किसी यहाँ ब्रोकर के यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लिया। अकाउंट ओपन करने के बाद आप क्या जनरली क्या करते हो, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाते हो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाते हो। वहाँ पे आपको फ्री में सिग्नल्स मिलते हैं, फ्री में एनालिसिस मिलता है, प्लस आप न्यूज़ चैनल फॉलो करते हो, प्लस आप किसी एनालिस्ट को फॉलो करते हो। यहाँ तक आपको आपका जो नॉलेज रहता है ये एक सिग्नल जनरेट करने के लिए आपका नॉलेज रहता है। यहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद का जो जर्नी है कि एग्जीक्यूशन आपको कैसे करना है, इस एग्जीक्यूशन में पार्ट में आप फंस जाते हो और उसमें इसका भी रोल रहता है। अभी एग्जीक्यूशन में आप कैसा फंस जाते हो, पहली बात यह है कि ये जो सिग्नल आपको मिला हुआ है, इस सिग्नल के पीछे का आपको लॉजिक पता नहीं है। जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो उसमें ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मुझे प्रॉफिटेबल ही रिजल्ट देगी, तब जाके आप एग्जीक्यूशन प्रॉपरली कर पाते हो। जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं रहता तब तक आप एग्जीक्यूशन कर ही नहीं पाओगे। और आपका खुद का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर मान लो आपको डेवलप करना है, तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करते समय कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है आपका स्टॉक सिलेक्शन का, कि अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो मुझे कौन से स्टॉक में करना है। अगर आप स्टॉक में नहीं कर रहे हो, आप इंडेक्स में कर रहे हो, तो कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन में मुझे काम करना है। फिर सेकंड पॉइंट आपको क्या देखना पड़ता है कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेना है। जब मुझे एंट्री कंफर्म हो जाता है तब मुझे देखना है कि मुझे कहाँ पे एग्जिट लेना है। जब एग्जिट के बारे में सोचते हैं तो उसमें आपको पहला देखना है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करना है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि ट्रेलिंग स्टॉप आपको कहाँ पे लगाना है। जब ट्रेलिंग स्टॉप आपको समझ में आ जाएगा तो आपको कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग के बारे में जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद चौथा कंपोनेंट आता है मनी मैनेजमेंट का। मनी मैनेजमेंट मतलब मुझे कितना क्वांटिटी बाय करना है, कितना क्वांटिटी सेल करना है, ये आता है मनी मैनेजमेंट में।
तो जो भी आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करोगे वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ये सभी बातों को इंक्लूड होना जरूरी है। ये सभी पॉइंट उसमें आने चाहिए। अगर एक भी पॉइंट आपका मिसिंग है तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से जनरेट किए हुए सिग्नल को आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे दोबारा आपका एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे दोबारा एरर आता है तो फिर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। प्रोफेशनल ट्रेडर किसको बोलते हैं? जो उसके पास एक प्रॉपर प्लान होता है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। प्रॉपर प्लान आपको डेवलप करना पड़ेगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, और उस प्लान का प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो ये एग्जीक्यूशन के पार्ट में बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है। और यहाँ पे प्लान पे बेसिक जो नए लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं उनके पास तो प्लान ही नहीं होता। उनका सिंपल टेक्निक क्या होता है, चलो यूट्यूब के ऊपर देखेंगे कल मार्केट में क्या होगा और उस हिसाब से करेंगे। चलो न्यूज़ चैनल देखेंगे कौन सा एनालिस्ट क्या कर रहा है, एनालिस्ट कितना बड़ा है, कितने उसके ट्विटर पर फॉलोअर है, उसके ऊपर आप उसको जज करते हो कि ये इसका कितना सक्सेस रेट रहेगा। अगर आप किसी को भी फॉलो करते हो तो उसको फॉलो करते समय एक बात का ख्याल रखिए कि इंटरनेट के थ्रू आपको क्या हो जाएगा, इंटरनेट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन को आपको अगर नॉलेज में कन्वर्ट करना है तो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना पड़ेगा, सेल्फ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो ये बीच का जो पार्ट है, ये बीच के पार्ट को आप मिस करते हो। अभी तक आपको लॉस हो रहा है ना, उसके पीछे का रीज़न समझिए। आप क्या करते हो, 100 ट्रेड में अगर मान लो कि आप कर रहे हो तो 100 ट्रेड में अलग अलग आपके 100 सेटअप रहते हैं, 100 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को आप यूज़ करते हो। लेकिन अगर आप एक ही सेटअप को 100 बार यूज़ करोगे ना तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। आपका मेन दिक्कत कहाँ पे, ये समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगा, प्रॉपर एग्जीक्यूशन रहेगा तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, एक तो पहली बात आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप 100 सिग्नल लेते हो तो 100 डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करते हो। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपके पास एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहना चाहिए जिसको 100 ट्रेड में आप यूज करोगे, और 100 ट्रेड के बाद अगर आप देखोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहली बात ये समझनी पड़ेगी। अभी ये जो जर्नी रहता है ये दिखने में बोलने में बहुत आसान रहता है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं। इसके लिए टाइम आपको लग सकता है। तो अभी कितना टाइम लगेगा दैट इज़ अ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं दे सकता। तो कुछ लोग रहते हैं जिनका ग्रास्पिंग कैपेसिटी जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, जिनका प्रैक्टिस ज़्यादा रहता है, जिनका डिवोशन जो रहता है वो डिवोशन ज़्यादा रहता है, तो वो जनरली प्रोफेशनल ट्रेडर इमीडिएट बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं उनके पास बहुत सारे इश्यूज रहते हैं तो उनको टाइम लगता है। तो ये जर्नी करते समय आपको कौन कौन सी बातों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले साइकोलॉजिकल स्किल आप में एक डेवलप करना पड़ेगा, दैट इज़ अ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जब आप आपके अंदर डेवलप करोगे तो उस कॉन्शियसनेस के स्किल की वजह से क्या हो जाएगा, आपको दो बातें पता चलेगी। एक तो मार्केट में क्या हो रहा है ये पहली बात आपको पता चलेगी, प्लस उस मार्केट की वजह से आपके माइंड में क्या हलचल हो रही है ये बात आपको पता चलेगी। जब ये साइकोलॉजिकल स्किल आप में डेवलप करोगे, मार्केट और माइंड के बारे में आप जान लोगे, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें दोनों में आप डेवलपमेंट कर सकते हो। अभी दोनों में डेवलपमेंट किस तरीके से होता है इसको आपको समझना पड़ेगा। अभी मार्केट में तो कुछ आप डेवलप नहीं कर सकते लेकिन आपके माइंड में कुछ ज़रूर आप डेवलपमेंट कर सकते हो। अभी जब हम लोग मार्केट का स्टडी करेंगे तो मार्केट के स्टडी में हम लोगों को बेसिक बात कौन सी समझनी पड़ेगी, बेसिक बात ये समझनी पड़ेगी कि प्राइस एक्शन होता कैसे है, प्राइस का मोमेंटम कैसे होता है। जब आप इस प्राइस एक्शन को समझोगे, प्राइस के मोमेंटम को समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी के गेम को आपको समझने के लिए और कुछ बात समझनी पड़ेगी। एक आपका रहता है परफेक्शन माइंडसेट। परफेक्शन माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि मैंने जो ट्रेड लिया बस उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। अभी ये परफेक्शन माइंडसेट किसकी वजह से डेवलप होता है, जिस सोशल इन्वायरमेंट में हम लोग पले बड़े हैं, जिस एजुकेशनल इन्वायरमेंट में हम लोगों ने सीखा है,
जिस प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे ऊपर का जो प्रोग्रामिंग होता है वो प्रोग्रामिंग ऑलवेज टू द परफेक्शन माइंडसेट के ऊपर होता है। और ट्रेडिंग का जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग का बिजनेस जो है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग का बिजनेस है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपके माइंडसेट को चेंज करना रहता है, तभी जाके आप मार्केट के साथ सिंक हो जाते हो। ये सिंकिंग का मैकेनिज्म जो है, ये सिंकिंग के मैकेनिज्म के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो ये जब आपका सिंकिंग हो जाएगा, जब आपका माइंडसेट एक प्रोबेबिलिटी बेस हो जाएगा, तो वो प्रोबेबिलिटी बेस माइंडसेट की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग के बिजनेस में जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन रहता है प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेड के बीच में, तो इस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को आप एक्सेप्ट कर पाओगे। आप जनरली क्या होता है, ट्रेडिंग में लोग ट्रेडिंग का जो रिस्क रहता है वो ट्रेडिंग के रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जब आप इस तरीके का माइंडसेट डेवलप करोगे जो प्रोबेबिलिटी बेस रहेगा, तब आप इस रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर पाओगे। जब इस रैंडमनेस को आप एक्सेप्ट कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेडिंग में जो एरर आ रहे हैं वो एरर फ्री एग्जीक्यूशन आप कर पाओगे। और जब एरर फ्री एग्जीक्यूशन आपकी एंड से होगा तो जो पोटेंशियल आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में होगा ये आपके अकाउंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये बातों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो। अभी स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, ये पॉइंट को, इस फ्लो को आपको समझना है। ये वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखने के बाद ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। अभी कुछ लोग बोलेंगे जैसा मेरे साथ हो रहा था वैसा ही आपके साथ 100% हुआ है, इसकी वजह से आप इतने एक्यूरेसी के साथ बताते हो कि ये जर्नी कैसे रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये सभी पॉइंट के थ्रू गया हुआ हूँ। मेरे करियर में मैंने ये सभी बातों को एक्सपीरियंस किया हुआ है और इससे आपको बाहर निकलना है तो ये बातों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 में आपको मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। तो मार्केट के बारे में आपको कौन सी बातें समझनी पड़ेगी, मार्केट के बारे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात समझनी पड़ेगी कि प्राइस एक्शन होता कैसे, प्राइस मूवमेंट होता कैसे है। फिर स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2 में आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझना पड़ेगा। जब आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझोगे तो आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कर पाओगे। तो टेक्निकल एनालिसिस के कुछ एडवांटेजेस है उसको आपको समझना पड़ेगा, कुछ लिमिटेशन है जिसको हम लोग डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हो, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। फिर जब आप इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझ जाओगे तो स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में आपको आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना है। जब आप आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाओगे तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर का फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट कर पाओगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में आपको एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करना है और आपका जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो कम्प्लीटली एरर फ्री एग्जीक्यूशन होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या आता है, स्टेप नंबर 5 में आता है यूफोरिया। तो ये यूफोरिया का जो स्टेज है उसमें क्या हो जाता है, माइंड ऐसा बिहेव करने लगता है कि अभी मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अभी मैं लाखों क्या करोड़ों कमा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी माइंडसेट आ गया है। तो इसके बाद क्या होता है, ये यूफोरिया स्टेज में आप मनी मैनेजमेंट को पूरी तरीके से भूल जाते हो और किसी भी तरीके से क्वांटिटी लेना स्टार्ट करते हो। तो ये जो स्टेप है इस स्टेप को आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी रहता है। तो बहुत सारे लोग जो है ना, ये बहुत सारे लोग सिर्फ ये स्टेप नंबर 2 में ही अटक जाते हैं। एक तो वो स्टेप नंबर 1 को समझते ही नहीं कि हमें पहले मार्केट समझना पड़ेगा, प्राइस मूवमेंट कैसे होता है ये समझना पड़ेगा। जब भी कोई ट्रेड लेता है दोस्तों, एक सिंगल ट्रेड कब एग्जीक्यूट होता है, जब कोई बायर रहता है और जब कोई उसके आगे सेलर रहता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो बायर को क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है इसलिए वो बाय करता है, सेलर को लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है इसलिए वो सेल करता है। तो ये दोनों अपोजिट माइंडसेट के लोग जब एक प्राइस के ऊपर एग्री होते हैं तो वहाँ पे ट्रेड होता है। तो ये बेसिक बात है। तो इस बेसिक बातों को आपको समझना पड़ेगा जब भी आप प्राइस एक्शन का स्टडी करते हो मार्केट में, कि मार्केट में प्राइस कैसे मोमेंटम देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बायर और सेलर किस तरीके से सोच रहे हैं ना, उस तरीके से आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। यहाँ पे अभी देखो, मान लो कि मार्केट ये स्टेज पे आके रुका हुआ है,
तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, बायर क्या सोच रहे हैं, सेलर क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, मतलब रेंज बाउंड में जाएगा, इस तरीके से सोचते हो। मतलब ये आपकी सोच में दिक्कत है। मार्केट को कभी भी आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है, मार्केट को जस्ट आपको फॉलो करना है। जब आप उस मार्केट को फॉलो करोगे तभी जाके सक्सेस, पैसा आपको फॉलो करना स्टार्ट करेगा। तो ये फॉलो कैसे कर सकते हैं, जब ये मार्केट को आप फॉलो कर सकते हो जब आप उस तरीके का माइंड सेट डेवलप करोगे। तो माइंड सेट डेवलप करने के लिए बेसिक बातों से लेके एडवांस तक आपको सभी जर्नी ये करनी पड़ेगी। ये बेसिक से लेके एडवांस तक का जो जर्नी है इसमें आपको टाइम लगने वाला है। अगर टाइम भी लगता है तो टाइम दीजिए, क्योंकि जिस तरीके का पोटेंशियल ट्रेडिंग के बिजनेस में है, दुनिया के किसी भी बिजनेस में उतना पोटेंशियल नहीं है। इसमें आपको दिक्कत आएगी, दिक्कत आती है तो उसको फेस कीजिए। फेस करने के बाद एक स्टेप और आगे जाओगे। बहुत सारे लोग इसी फेज में फंसे हुए रहते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बार बार चेंज करना, बार बार पैरामीटर को ट्विक करना, बार बार नए कंसेप्ट को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इंट्रोड्यूस करना, तो इसी फेज में जब लोग फंसे हुए रहते हैं तो इसके आगे के पार्ट तक वो जाते ही नहीं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट बना ही नहीं पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट बनाना है। प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट बनाने के लिए आपको प्राइस मूवमेंट का बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर सीखना है। फिर उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना है, और फिर उसके बाद आपको एक खुद का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना है। तो ये सभी बातों को आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। मैं जो फ्री वाले कोर्स लेता हूँ उसके सब डिटेल्स मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पर दिए हुए हैं, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर फ्री का कोर्स ज्वाइन करना है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से इस प्रोफेशनल जर्नी को आपको फॉलो करना है। इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट के ऊपर और वीडियोस बना के चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम पे जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा या वीकेंड के ऊपर मैं आपके लिए वैसा वीडियो बना के दे दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो अपना यूट्यूब का चैनल है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं लाइव मार्केट में भी आपके लिए एनालिसिस डाल देता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। जो लोग बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे उनको ही नोटिफिकेशन लाइव मार्केट में आ जाएगा। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा, और इस वीडियो से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिला रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।